वहीं मोहन कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी। आदिवासी इलाकों में सड़क निर्माण को मंजूरी मिली। पीएम जनमन योजना के तहत बनेगी सड़क। 100 जनसंख्या वाले गांवों में भी पक्की सड़क बनेगी। पिछड़ी जनजाति क्षेत्र में आवास दिए जाएंगे। आदिवासियों को पक्के मकान दिए जाएंगे। पीएम आवास योजना के तहत मिलेंगे आवास। आगर मालवा में लॉ कॉलेज खोला जाएगा। लॉ कॉलेज में 30 नए पदों को स्वीकृत किया गया है। चिकित्सा शिक्षा भर्ती में संशोधन किया गया है। मेडिकल के खाली पदों में सीधी भर्ती की जाएगी। इस सत्र में 5 नए मेडिकल कॉलेज शुरू होंगे। तो ये तमाम बड़े फैसले इस कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं और 5 नए मेडिकल कॉलेज और उनमें जो भर्तियां होंगी वो भी सीधे तरीके से होंगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जो मापदंड हैं उसके अनुसार सड़क बनाई जाएगी। पिछड़ी विशेष जनजातियों की 100 तक की जनसंख्या वाले गांवों को भी पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा। अभी तक प्रधानमंत्री सड़क योजना 250 तक की जनसंख्या को जोड़ने का रहा है, लेकिन इस योजना के आ जाने से प्रधानमंत्री जनमन से ये फायदा है कि 23 जिलों के ऐसे पिछड़ी जनजाति क्षेत्रों में अब 100 तक की भी यदि जनसंख्या है तो प्रधानमंत्री सड़क से वहां पर सड़क बनाई जाएंगी। आदिवासी के मकान यदि प्रधानमंत्री आवास से स्वीकृत नहीं किए हैं तो उसको भी मिशन मोड में स्वीकृत किए जाएंगे। प्रति हितग्राही आवास निर्माण के लिए 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा मनरेगा से अकुशल श्रमिकों की 90-95 दिवस के बराबर 27,000 रुपए की राशि तथा स्वच्छ भारत मिशन से शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपए की राशि दी जाएगी। मध्य प्रदेश में 1 लाख से अधिक लक्षित हितग्राही परिवार इससे लाभान्वित होने वाले हैं। अगर मालवा में एक नया विधि महाविद्यालय खोलने की स्वीकृति प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने 30 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। कॉलेज की स्थापना पर 2 करोड़ 19 लाख रुपए से अधिक का आवर्ती और अनावर्ती व्यय होगा। कॉलेज के लिए पृथक भवन का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए अलग से राशि का प्रावधान किया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा भर्ती नियमों में संशोधन का भी एक प्रस्ताव मंजूर हुआ है। अगले 5 साल के लिए जो पद पदोन्नत से भरे जाते थे प्रोफेसर्स के, उसको अब सीधी भर्ती से भरा जा सकेगा, क्योंकि हम 5 नए मेडिकल कॉलेज इसी सत्र में शुरू करने जा रहे हैं। सिवनी, श्योपुर, नीमच, मंदसौर और सिंगरौली। और मेरे सहयोगी अतुल इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अतुल, यहां पर चिकित्सा शिक्षा और दूसरा सड़कों को लेकर कई बड़े फैसले लेते हुए आज कैबिनेट की बैठक में दिखे। इनका क्या असर पड़ेगा और क्या मायने निकाले जा रहे हैं इन फैसलों के? देखिए, जिस तरीके से आज की जो कैबिनेट बैठक हुई लोकेश, उसमें कई बड़े फैसले तो सामने आए, लेकिन महत्वपूर्ण तौर पे अगर हम देखें तो खासा फोकस जो रहा वो विशेष पिछड़ी जनजाति समाज पे रहा और कैबिनेट में कई ऐसे अहम फैसले लिए गए जिसका सीधा फायदा इस समाज को होने जा रहा है। देखिए, अभी भी मध्य प्रदेश के अंदर कई ऐसे छोटे गांव हैं जहां पे आबादी 100 से कम है, लेकिन वहां पे मुख्य मार्ग से वो जुड़े हुए नहीं थे, तो सीधे तौर पर मुख्य धारा में उस गांव को लाने की तैयारी मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। करीब 200 से ज्यादा ऐसे गांव चिन्हित किए गए हैं जहां पे सड़कें बनाई जाएंगी, जिन्हें मुख्य धारा से, मुख्य सड़कों से जोड़ा जाएगा। इसके साथ में अगर हम देखें तो लगभग 50 पुल बनाने भी इसी क्षेत्रों में, जो विशेष जनजाति समाज का जो क्षेत्र है, बहुल्य क्षेत्र है, वहां पे लगभग 50 पुल बनाने के भी जो है प्रस्ताव आया था, उसको भी पारित कर दिया गया है। इसी क्षेत्र में आंगनबाड़ी सहित कई भवन बनाने के भी प्रस्ताव थे, जिसको आज कैबिनेट के अंदर मंजूरी मिल गई है। यानी सीधे तौर पे लोकेंद्र, देखिए, कई मायनों में ये फैसले जो है वो लोकसभा चुनाव से जोड़कर हम देख सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासी जो वोट बैंक है वो काफी ज्यादा है और ये क्षेत्र कहीं ना कहीं सब लोकसभा चुनाव में हमने देखा, विधानसभा चुनाव के अगर हम देखें तो आदिवासी से कुछ ऐसे क्षेत्र रहे जहां अपेक्षा से कम थोड़े से वोट बीजेपी को मिले, लेकिन लोकसभा चुनाव में किसी भी प्रकार की कोई गुंजाइश बीजेपी नहीं रखना चाहती है, इसलिए इस क्षेत्र में ज्यादा काम अब शुरू होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। यानी कुल मिला के कह सकते हैं वो पिछड़ा वर्ग, वो आदिवासी वर्ग जो लंबे समय से शोषित था, वंचित था, उसको अब मुख्य धारा में लाने की तैयारी की जा रही है। इसके साथ में देखिए, आगर मालवा में लॉ कॉलेज खोलने की तैयारी कर दी गई है। 5 मेडिकल कॉलेज को जो है खोलने का प्रस्ताव पारित हो गया। इसी सत्र से वो शुरू कर दिया जाएगा। स्वास्थ्य महकमे में कुछ पद की जो है लगभग 30 के करीब जो पद है उसकी स्वीकृति दी गई है। यानी कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि काफी लंबी फेयर रेस्ट रही आज
5 प्रस्तावों की जिसको मंजूरी मिल गई है, जिसमें खासतौर पर देखिए अगर सड़क निर्माण और पुल निर्माण की हम जो बात कर रहे हैं लोक केंद्र, उसमें लगभग 2000 करोड़ से ज्यादा का बजट जो है प्रस्ताव जो है आया था, जिसको मंजूरी मिली है। अब इसको विधानसभा में पारित करवा दिया जाएगा। इसके साथ में अगर हम देखें तो कई ऐसे प्रस्ताव थे जिसको लेके बात की, लॉ कॉलेज को लेके आगर मालवा में जो लॉ कॉलेज की हम बात का जिक्र कर रहे हैं, वो भी लंबे समय से वहां की आम जनता जो है वो मांग कर रही थी कि एक लॉ कॉलेज वहां पे होना चाहिए। सरकार ने यानी बहुत सरकार ने इस बात को स्पष्ट किया कि जनता से जुड़ी हुई सरकार है, जनता की सरकार है, तो ये फैसले आगर मालवा के लिए एक बेहतर कदम के रूप में माना जा रहा है। 5 मेडिकल कॉलेज जिसमें नीमच तमाम ये जो क्षेत्र है आसपास का, श्योपुर की बात करें, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज जो खोले जा रहे हैं, तो आसपास की जो एक बड़ी जो आवाम है, बड़ी जो संख्या है, उसको सीधे तौर पे इसका फायदा होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन देखिए जिस तरीके लेके हम लोग देख रहे थे कि कहीं ना कहीं पूरे विधानसभा चुनाव की बात करें या अब जब बीजेपी एक बार फिर से लोकसभा चुनाव के दहलीज पे खड़ी है और जल्द ही लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, तो ऐसे में मध्य प्रदेश में तमाम जो कैबिनेट के जो फैसले लिए जा रहे हैं वो अनुसूचित जनजाति वर्ग से जुड़े हुए हैं। हालांकि देखिए आज के कैबिनेट के जो फैसले रहे सिर्फ जनजाति से नहीं, लेकिन कई ऐसे भी समाज है, हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई। यानी कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि एक बड़ी फेयर रेस थी जिसकी तैयारी की जा रही थी कैबिनेट के अंदर उसको प्रस्ताव को पास करने की, और आज कहीं ना कहीं मोहन सरकार ने उसको पास किया और उस फैसले की जानकारी उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने दी और साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया सरकार की क्या मंशा है और क्या उद्देश्य है। इसके साथ में देखिए कैबिनेट के अंदर कई अहम चर्चों पे वो भी चर्चा हुई जो बिल्कुल आदिवासी वर्ग पर खास फोकस यहाँ पर अतुल दिखा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और नए मेडिकल कॉलेज भी खुलेंगे, जाहिर बात है इससे कुछ नौकरियां भी बढ़ेंगी और स्टूडेंट्स को भी और मौके मिलेंगे। वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी की